एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशीलं ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेख चेतना द्वितीयते। सन्मानित गुरु रूप साध संगत जीओ, विचार की आरंभता तो प्रथम चली आ रही परंपरा अनुसार सनेमर गुरुदेव की फतेह श्रद्धा पूर्वक कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की चार पंक्तियां आधार बना के कुछ बुद्धि अनुसार विचार थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान धरो जे बौर न धरना, सो गुर करो जे बहुर न करना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां ये चार पंक्तियां मैं एक दफा फिर दोहरा देना। सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान धरो जे बौर न धरना, सो गुर करो जे बहुर न करना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। दरअसल धर्म का सारे का सारा सार इन्हां चार पंक्तियां विच आ जाता है अगर इसकी समझ आ जाए। खेड सारी समझती है। इसनों मैं अक्सर बयान करता हूं हमेशा, जो मेरी समझ विच नहीं है वो नहीं है, भावें हो गए, पर मेरी समझ विच नहीं तो नहीं है। भावें है पर जो मेरे विचारां च नहीं है तो नहीं है। भावें है, भावें होवे जो मेरी सिमरती विच नहीं है, जो मेरे चेते विच नहीं है, जो मेरी याद विच नहीं है, नहीं है। भावें होवे। सारे सियाने बैठे हो, ये लफ्ज भी मैं फिर दोहरावां, जो मेरी समझ विच नहीं है नहीं है, भावें है। जो मेरी सोचनी च नहीं, जो मेरे विचारां च नहीं, नहीं है, भावें हो। जो मेरे चेते च नहीं, जो मेरी सिमरती च नहीं, जो मेरी याद विच नहीं, नहीं है, भावें हो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी तीन गल्लां ते जोर देंदी है। समझो, सोचो, चेते करो। इन्नी गल है। समझो, सोचो, चेते करो। इस सब कुछ लिए उद्यम की करना पड़ेगा? सुनना, सुनना। ईश्वर मेरे विचारां का हिस्सा बने, ईश्वर मेरी समझ बने, ईश्वर मेरी याद बने। ये लिए मैनू की करना पड़ेगा? ईश्वर है पर वो मेरी याद का हिस्सा नहीं है। परमात्मा है पर वो मेरे विचारां च नहीं है। परमात्मा है पर मेरी समझ विच नहीं है। तो जो मेरी समझ विच नहीं है, नहीं है।
जो मेरे विचारां दे च नहीं है नहीं है, जो मेरे चेते दे च नहीं है नहीं है, भावें होवे। वो मेरे विचार का हिस्सा किस तरह बने, वो मेरी सोचनी च किस तरह आवे। किधरे बच्चियां दी गल ना समझ लेना इस। कदी धर्म दे मार्ग ते चलोगे तो पता चलेगा कि ते सब तो बिखम काम है, सब तो बिखम काम है, सब तो औखा काम है। वो मेरी समझ विच आवे मैं की कर, वो मेरे चेते दे च आवे, वो मेरी याद का हिस्सा बने, वो मेरी सिमरती बने, मैं की करा। वो मेरे विचारां दे चले, चल रहे ने मेरे विचार, मेरे विचारां च परिवार चलता है, पदार्थ चलते हैं, संसार चलता है, निरंकार नहीं चलता। चल रही है मेरी सोचनी ते समझ, तो मेरी समझ दे संसार चलता है, पदार्थ चलते हैं, धन संपदा चलती है, परिवार चलता है, निरंकार नहीं चलता। चल रही है मेरी याद शक्ति भी, सिमरती चेते शक्ति, पर मेरी याद दे मेरे चेते दे चलते ने मित्र पुत्र परिवार धन संपदा तरह तरह के पदार्थ। परमात्मा मेरी याद दे नहीं चलता, याद चलती है, याद दे परमात्मा नहीं चलता। विचार चलते ने, विचार दे परमात्मा नहीं चलता। समझ चलती है, समझ दे रब नहीं चलता। तो मैं फिर दोहरावा, जो मेरी समझ दे नहीं है नहीं है, भावें हो गए। जो मेरे विचारां दे च नहीं है नहीं है, भावें हो गए, भावें है। और जो मेरे चेते च नहीं, जो मेरी सिमरती च नहीं, वो किस तरह हो सकता है? नहीं है। कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है। होवे क्या मेरी दुनिया च नहीं है, क्योंकि मेरे चेते च नहीं है। मेरी दुनिया च नहीं है क्योंकि मेरी समझ दे च नहीं है, क्योंकि मेरे विचारां च नहीं है। इस विचार मुराद मन मोहन नाम जपीन, अमृत वेला सच नाम वड़े आई। ब्रह्म विचार विचारे कोय। मैं कितना कीर्तन करा, मैं कितना कीर्तन सुना, पर ये सब कुछ सुनिया हो अगर मेरे विचारां च नहीं, मेरी समझ दे च नहीं, मेरे चेते च नहीं, तो मैं की सुनिया? कुछ भी नहीं। मैं सारे धार्मिक कर्म करा, और धार्मिक कर्म करने कोई बहुत औखे नहीं ने, सारे कर ही रहे ने। कोई सेवा कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई चौर कर रहा है, कोई झाड़ू बरदार कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना। कोई लंगर बना रहा है, कोई लंगर वंड रहा है, कोई गुरुद्वारे आगे है, कोई कथा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई सुन रहा है। धार्मिक कर्म ते सारे पे करते हैं, पर गुरबाणी ऐसा कहती है, कृत दे तल ते धार्मिक होना होर गल है, विचार दे तल ते धार्मिक होना होर गल है। कृत ते विचार, कृत शरीर दे तल ते प्रगट होंदी है, विचार मन करता है। कृत जबान नाल प्रगट होंदी है, नूं वाचक कर्म कहते हैं, बोल के। विचार मन दे चलते हैं। मैं हत्थां नाल की कर रहा समाज नूं दिखाई देंदा है, मैं जबान नाल की बोलदा संसार नूं सुनाई देंदा है, पर मैं मन नाल की सोचदा संसार नूं सुनाई नहीं देंदा, दिखाई नहीं देंदा। मैं मन नाल विचार की करदा, मेरी समझ की है, फिर मेरी यादां विच की चलदा है, कुछ नहीं पता किसे नूं। मेरी जबान दे लाही बोल की प्रगट होंदे ने, सब सुन लैंदे ने, मेरे विचारां दे की चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं। मेरे हाथ जो कुछ कर लेंदे ने, समाज नूं संसार नूं दिखाई देंदा है। मेरी याद दे जो कुछ चल रहा है किसी को कुछ नहीं दिखाई देंदा। मेरी याद दे की चल रहा है? समाज संसार मनुख दी कृत वेखदा है, कानून कृत वेखदा है। समाज ये चाहता है कि मनुख की कृत तो समाज का भला ते होवे, मनुख की कृत तो समाज नूं चोट ना पहुंचे। कानून भी ये चाहता है
कि मनुख दे कृत तो, मनुख दे कर्म तो, मनुख दे किरदार तो कानून ना टुटे। क्योंकि दुनिया विच लोग मौजूद ने समाज दे नियम तोड़न वाले, कानून नूं तोड़न वाले मौजूद हैं। कानून तोड़दा कौन है? जिन्हों कानून पकड़ नहीं सकता। समाज दे नियम तोड़दा कौन है? समाज जिस ते हावी नहीं हो सकता। इस वास्ते कहते ने शक्तिशाली मनुख ते भ्रष्ट हो जाते ने। अगर परमात्मा का मनना उन्हां दी जिंदगी च होवे ना तो कानून ते समाज नूं ते तोड़ के रख सकते हैं। ते कुछ भी नहीं है। समाज ते उन्हां दे सामने खिडौना है, कानून ते उन्हां दे सामने बच्चियां दा खेल। इस वास्ते शक्तिशाली मनुख भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। चिट्टे कपड़े, चिट्टियां टोपियां, देश नूं आजाद करना सी। ये लोग देवतियां दी तरह दिखाई देंदे सन। देवते देवते ते फरिश्ते कमजोर सन, फरिश्ते सन कमजोर सन, देवते सन। ताकत हथ दे च आ गई, सता अद्धे च आ गई। हिंदुस्तान दी अदालतां ने जो है स्पष्ट कर देते थे ठग ने ते चोर ने ते डकैत ने। अदालतां नहीं स्पष्ट कर देते। हद हो गई। कल तक दे देवते सन, अब डकैत किस तरह हो गए? देवते सन, कमजोर सन, डकैत बन गए ताकतवर ने। कमजोर बंदा ते डकैत नहीं बन सकता। कमजोर मनुख ते कानून नहीं तोड़ सकता। कमजोर मनुख ते समाज दे नियम नहीं तोड़ सकता। शक्तिशाली तोड़ सकते हैं, ताकतवर तोड़ सकते हैं। इस वास्ते मैं अर्ज करता हूं ना कि बहुत सारे मनुख शरीफ नहीं ने, कमजोर ने। ताकत दे मिलदे पता चलेगा ये की है। बहुत सारे मनुख जो भले मानस ने, भले मानस नहीं ने, कमजोर ने। ताकत दे मिलदे पता चलेगा भले मानस हैं कि नहीं है। खैर ये में विचकार गल आ गई। कृत दे तल ते चंगा होवे, ठीक होवे, समाज ते कानून दे नियम टुटन ना तो समाज उसनों प्रतिष्ठित करता है, कानून भी किधरे किधरे उसनों सन्मानित करता है। ये बंदा चंगा है, नेक है, इहदी कृत चंगी है। पर इस नाल धर्म का मसला हल नहीं होता। इस चक्कर च ना पैना कि कृत दे तल ते जो धर्म प्रगट हो रहा है ये धर्म है। गुरु अर्जन देव जी ते कहते हैं पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिसे, जो दिखाई दे रहे, जो सिर्फ देखण मात्र है। आ रहा है कृत है। जबान नाल कुछ बोलिया जा रहा है, हाथ नाल कुछ कीता जा रहा है, दिता जा रहा है, कुछ कीता जा रहा है। कृत दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। ये जो कृत दे तल ते प्रगट हो रहा है धर्म, विचार दे है नहीं, समझ दे है नहीं, चिंतन दे है नहीं, तो महाराज कहते पखंड। ये पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जा गाती लुटे, सिर्फ दिखाई दे रहे। समाज का मसला हल हो जाता है, मनुख नैतिक हो रहा है। कानून का मसला भी हल हो जाता है, धर्म का मसला इस नाल नहीं हल। शरीफ दुनिया विच बहुत सारे ने, धार्मिक ते कोई करोड़, भले मानस ते दुनिया च बहुत सारे ने। कोई सारे मनुख समाज के नियम थोड़ी तोड़ते हैं, मनते जी रहे रहना जो समाज दे च। लेकिन मैं अर्ज करा इस नाल धर्म का मसला हल नहीं आता। सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी रब्बी विचार है और रूहे जमीन ते यही एक कौम है जिहदा गुरु विचार है, जो विचार नूं मत्था टेकदा है। और कुदरती गल है, विचार शब्द दे राही प्रगट होंदे और कोई प्रगट करने का वसीला नहीं। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा। तीन रूप प्राचीन धार्मिक ग्रंथां ने मन्ने ने, ईश्वर शब्द संसार, परमात्मा शब्द संसार।
संसार आकार है, वेखण दा विषय है। शब्द धुन है, सुनन दा विषय है। परमात्मा प्रकाश है, अनुभव दा विषय है। अनुभव दा विषय, देखण दा विषय, सुनन दा विषय, अनुभव करन दा विषय। संसार देखण दा विषय। अगर अखां नहीं तो कह दिता जाता है संसार गया, देख ही नहीं सकते। गया संसार, ठीक कहते। संसार देखण दा विषय, शब्द सुनन दा विषय, ईश्वर परमात्मा अनुभव करन दा विषय। संसार अस्थूल है, शब्द ते परमात्मा अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। वो जो परमात्मा है, परम शक्ति, परम प्रकाश, नूर है, चानना है, प्रकाश है। ते परमात्मा दे अखरी अर्थ भी बनते ने परम चानना, परम प्रकाश। उस प्रकाश तो अनंत समा पहले, क्योंकि सालां च नहीं नापिया जा सकता, विज्ञान कहता है अरबां खरबां साल पहले इंज कह लिए अनंत काल पहले। काल दे च नापना भी बड़ा औखा, समय च नापना बड़ा औखा। उस प्रकाश तो एक धमाका होया, एक धुन हुई, उसे धुन तो जगत बन गया, संसार बन गया। भारत ते भारत दे बाहर जो पैगंबरी पुरुष होए ने, सारियां दा मत यही है, संसार शब्द तो होया, शब्द निरंकार तो होया। परमात्मा तो शब्द, शब्द तो संसार। अगर सब कुछ नो बयान करना होवे कि ब्रह्मंड दे च की है, तो इतना कह सकते हैं परमात्मा है, शब्द है, संसार। पदार्थ है गए ने, शब्द हैगा, संसार। पदार्थ है गए ने, शब्द है गए, परमात्मा। परमात्मा महसूस करने का विषय, अनुभव का विषय, शब्द सुनन का विषय, और संसार वेखण का। हुणे मैं अर्ज की सी अनुभव का विषय है, तो समझिए किस तरह, किवें समझिए। सुनना है, उन्होंने सुनना है, ते जिहड़ा सुना उन्होंने कहते ने सरोता। ये सुरत दे च सुन रहे हैं, सरोता। सुरत किस दिन सफल हो गई, सरोता किस दिन सफल हो जाता है? जिस दिन सुरत नो सुरत आ गई, समझ आ गई, सरोते नो समझ आ गई। शब्द इको ही है, सुरत इहदे अर्थ तीन ने, सुरत, सरोता, सुनना, सुरत समझ ते सुरत जुड़ जाना। कहते ना ये सुरत दे च सुन रहे हैं, इन्हों सुरत आ गई है, समझ आ गई है, इहदी सुरत जुड़ गई है, इहदा ध्यान जुड़ गया। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। मैं एक दफा फिर दोहरावा, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ जाना। इन्हों सुरत आ गई है, समझ आ गई है, यदि सुरत जुड़ गई है, और सुरत आ गई है, सुरत जुड़ गई है, इसका मूल ये सुरत दे च सुन रहे सरोता है। किसनों सुन रहे है? गुर शब्द नो सुन रहे है। गुर चानना प्रकाश उस शब्द नो सुन रहे है जिहदे च प्रकाश है, जिहदे च परमात्मा है, उसनों सुन रहे, जिस दे च परमात्मा है। जिस शब्द विच मेरा परिवार है, जिस शब्द विच पदार्थ ने, जिस शब्द विच वासना है, जिस शब्द विच तृष्णा है, जिस शब्द विच रंग है, जिस शब्द विच रूप है, उन्हें पढ़ना सुनना बड़ा आसान है। घंटे बदी लोग सुनते रहते हैं, बोलते ने, फिल्मी एक्टर गपशप भी बोलिया जा रहा है, 4-4 घंटे गप्पां चल दी उस बोल चाल दे है कि, और सुनन दा रस की है, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਕੁਛ है जिस दे नाल मेरा तालमेल बैठ जाता है, रस बन जाता है, स्वाद बन जाता है।
गुर शब्द ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੋਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵਕਤਾ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿ ਮਨ ਇਤਨਾ ਭਰਮਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੂਆਂਧਾਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, और जितना थां थां ते जाके अपनी गल कह रहे ने, पहुंचा रहे ने घर घर विच, और सर्व धर्म सम्मेलन कर रहे ने। दास नूं आए दिन सर्व धर्म सम्मेलनां दे निमंत्रण पत्र मिलते हैं। अलवर छोटा जिहा शहर है, उत्थे भी 23 नवंबर नूं सर्व धर्म सम्मेलन, सारे धर्मां दा सम्मेलन। पिछे रायपुर विच रखिया गया, इंदौर विच रखिया गया, बंबे विच रखिया गया, वख-वख शहरां च। गुरु ग्रंथ साहब ते सर्वधर्म सम्मेलन ही है। रामानंद बैठे ने, परमानंद बैठे ने, कबीर बैठे ने, फरीद बैठे ने, सर्वधर्म सम्मेलन। फरीद गुरु ग्रंथ साहब विच बैठे ने, फरीद नूं असीं गुरुद्वारे नहीं लिया नहीं सके, उसकी उम्मत नूं नहीं लिया सके। रामानंद बैठे ने, परमानंद बैठे ने, और उन्होंने दे अनुयायियों नूं असीं गुरुद्वारे नहीं लिया सके, नहीं लिया सके। रविदास बैठे ने, कबीर बैठे ने, उन्होंने दे पुजारियों नूं असीं इकट्ठा नहीं कर सके। कहंदे ने धार्मिक अस्थानां दे चों, सारी दुनिया दे धार्मिक अस्थानां दे चों जितने प्रबल शक्तिशाली धर्म अस्थान सिख जगत कोल ने, किसी कोल भी नहीं। मैं एक दफा फिर दोहरावा, क्योंकि सिख जगत कोल जिहड़े धार्मिक सफल ने, उन्हां दा बड़ा प्रबल पिछोकड़ इतिहास है और बड़ा कीमती इतिहास, उसकी बड़ी भारी बुनियाद है। जितने प्रबल, जितने शक्तिशाली धार्मिक स्थान सिख जगत कोल ने, किसी कोल भी नहीं। पर बदकिस्मती है, धार्मिक रुचियां इन्हों नहीं चला रही, कोरी राजनीति चला रही है, जिस कारण करके असी गुरुद्वारियां से भी सर्वधर्म सम्मेलन नहीं कर सके। दुनिया थां थां ते सर्वधर्म सम्मेलन कर ली। गुरु ग्रंथ साहब दे ते सारे बैठे, असी सारियां नूं गुरुद्वारे नहीं बिठा सके। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, यही एक धर्म है जिस दे कोल हर पक्ष दे वक्ते भी ने, मिल सकते हैं थानू। ऐसे हैं सनातनी लेकिन गुरबाणी की सोच रखते हैं, हैं मुसलमान लेकिन गुरबाणी की समझ रखते हैं, निर्मले ने, उदासी ने, पर बड़ी संकीर्ण बिरतियां दे मालक। कहते देंदे ने दरबार साहब दे, हरिमंदर साहब दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, पर हिरदे दे ते चारों दरवाजे लोगों ने बंद किए, कोई भी ना, कोई भी ना। इस तरह की तंग नजरी, संकीर्णता, कारण नहीं समझिया शब्द, क्योंकि सुनिया ही नहीं। सुनते ते समझ आउंदी, समझ आंदी ते जुड़दे। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये सुरत दे है। सुन रहे हैं, सुरत आ गई है, समझ आ गई है, जी सुरत जुड़ गई है, ते जुड़ गए। मूल ते सुनना ही है। तो उस परम प्रकाश तो शब्द होया। शब्द केड़ा होया जिस तो जगत बनया। ईसा भी कहते हैं शब्द तो जगत बनया, मूसा भी कहते हैं शब्द तो जगत बनया, मुहम्मद साहब भी कहते हैं शब्द तो जगत बनया, उपनिषदां दे ऋषि भी कहते हैं शब्द तो संसार बनया। और कमाल की गल है, जैन ते बौद्ध भी यही कहते हैं। शब्द केड़ा सी
ईसा कहते ने लॉगोस सी, मुहम्मद साहब कहते ने कुन सी, उपनिषदां दे ऋषि कहते ने ओम सी, जैनी कहते ने ओंकार सी। ते हुण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कसम दे बोल आए उस परम प्रकाश का। वो शब्द केड़ा सी जिस तो ये ब्रह्मंड बन गया। परमात्मा तो शब्द, शब्द तो संसार, संसार की ऐसी देख रहे हैं। वो शब्द की सी जिस तो जगत बने, जिस तो आया शब्द उदी समझ शब्द तो पेगी। जिस तो प्रगट होया है संसार, यदि समझ भी शब्द तो पेगी। ये भी मैं अर्ज करा विचोला है, शब्द विचोला है, ये विचकार है। इस विचोले नाल जिसका संबंध जुड़ गया उन्होंने संसार की भी समझ आ जाएगी, निरंकार की भी समझ आ जाएगी। शब्द दे संसार है क्योंकि संसार आया ही शब्द तो है। शब्द विच निरंकार है क्योंकि शब्द आया ही निरंकार तो है। फिर समझना, शब्द निरंकार तो आया, शब्द तो संसार होया, शब्द दे सब कुछ है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत होवे। महाराज कहते उत्पत्ति पसारा सारा शब्द तो हो रहा है, पर शब्द केड़ा से? उस शब्द की सी वख वख अवतारी पुरुषों ने उस शब्द की रूपरेखा बयान की है। और मेरा मन इन कहता सब ठीक कह रहे हैं। कारण आसमान तो जे पानी बरस रहा है, किसी ने मैदान विच बाल्टी रखी है, किसी ने थाल रखे, किसी ने लोटा रखे, किसी ने गिलास रखे। पानी के आसमान का सारियां च पै रहा है, पर थाल विच कुछ होर शक्ल अख्तियार कर गया, लोटे विच कुछ होर आकार धारण कर गया, घड़े विच कुछ होर आकार धारण कर गया, गिलास विच कुछ होर आकार धारण कर गया। आया ते शब्द परमात्मा तो, और मुहम्मद साहब का हिरदा आया ते शब्द परमात्मा तो, उपनिषदां दे ऋषियां का हिरदा आया ते शब्द परमात्मा तो, स्वामी महावीर ते महात्मा बुद्ध का हिरदा आया ते शब्द ईश्वर तो है। गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अपना हिरदा, उस हिरदे के तल ते जो शब्द प्रगट होया, वो जो आसमान तो पानी आया है, वो जो थाल दे राही किसी ने पीता, वो जो लोटे दे राही किसी ने पीता, वो जो गिलास दे राही किसी ने पीता, किसी ने घड़े दे चों पीता, आया तो सारा ही आसमान आकार अलग अलग धारण कर गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु नानक दे भगत कबीर उस शब्द का जिक्र करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं ओंकार आद कथनी अनाद। अनाद, अनादि का मतलब है पहले तो भी पहले, शुरू तो भी पहले, पहल तो भी पहले, शुरू तो भी पहले, अनादि। संसार की उत्पत्ति तो पहले शब्द सी, तो की सी? ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार अनादि कथनी है, पहल तो भी पहले ओंकार। गुरु गोबिंद सिंह जी जाप साहब जेड़े पढ़ते होंगे जरूर उन्होंने बोध होगा। ओंकार आद कथनी अनाद। भगत कबीर कहते ओंकार आद मैं जाना, शब्दां दे चों आदि शब्द मैं जाने ओंकार। 52 अखरी श्री कबीर जी। ओंकार आद मैं जाना, लिखे रमेटे ताए न माना। मैं इस तरह नहीं समझिया कि ओंकार लिख दिता गया कि कोई मिटा देगा, नहीं। ओंकार अनादि ध्वनि है, ब्रह्मंड की ध्वनि है, व्यापक है, इसे तो संसार होया है। भगत कबीर। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। ओंकार सैल जुग वै। ओंकार तो ही सब कुछ होया। ब्रह्म तो ओंकार दी धुन होई, ओंकार आ कथने अनाद। तो ये ओंकार गुरु ग्रंथ साहब का पहला अखर बन गया। इसके अगों विशेषण लाया है गुरु नानक ने एक। इस भ्रांति को दूर करने वास्ते, क्योंकि जगत विच ऐसी मनोद चल पई सी, उत्पत्ति कोई होर कर रहा है, पालना कोई होर कर रहा है, नाश कोई होर कर रहा है।
तीन शक्तियां कम कर रही हैं, तो एका जोड़ना है। एक ओंकार बुनियादी अक्षर, इसे तो संसार पैदा होया, इसे धुन तो सब कुछ होया। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। सारे गुरु ग्रंथ साहब दे फिर ओंकार की व्याख्या है, उस धुनी की व्याख्या है। परमात्मा तो धुन होई, धुन तो शब्द होया। धुन सुनन का विषय है, श्रोता बनना। मन वक्ता है, श्रोता बनता ही नहीं। जबान वक्ता बने, मन श्रोता बने। जबान कह रही है वाहेगुरु वाहेगुरु, पढ़ रही है जपजी, मन श्रोता बने, पर मन भी वक्ता बनता है। जबान जो कुछ कह रही है उसको विपरीत मन बोलता है, उल्ट बोलता है। आमने सामने दो होवन ते दोवें इकट्ठे बोलन ते दोहां दे पल्ले कुछ पएगा। एक चुप करे, एक बोले। जबान बोले ते मन चुप करे, तां बोले होया, मन दे च वसे। जो बोलिया गया मेरे विचार बने, जो बोलिया गया मेरी समझ बने, जो बोलिया गया वो मेरी याद बने, वो तां हो सकता है मन श्रोता बने। इत्थों गल सब कुछ करना आसान है, श्रोता होना औखा है। शरीरक किरत करने में आसान है, मन को श्रोता बनाना औखा है। तो सुने नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का। सुनदे ही दुख नाश हो जाएंगे, सुनदे ही पाप नाश हो जाएंगे, सुनदे ही सारे कलकलेश मिट जाएंगे, सुनदे ही अगम्मी खजानियां दे दरवाजे खुल जाएंगे। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। संसार वेखण का विषय, शब्द सुनन का विषय, और ये शब्द परमात्मा तो आए हैं। गुरु नानक दे हिरदे ने पकड़े ने, ते गुरु नानक ने यह शब्द, यही जोत उंडेल दी है गुरु अंगद देव जी महाराज दे हिरदे। इसनों मैं इस तरह बयान करता हूं, अज साइंस का युग है और बड़ी तरक्की है, बड़ी उन्नति है। मैं देखदा शरीरक अंग अजोकी साइंस बकायदा ट्रांसलेट कर रही है। किडनी किसी की लाई जा रही है, किसी को अखां किसी दियां ने लगाई जा रही, किसी खून किसी का किसी के शरीर दे पाया जा रहा है। मैं तो देखता पाया। कुछ अरसा पहले मैं वैनकूवर दे सी कनेडा, उतों के साबका हैड ग्रंथी गुरुद्वारे साहब दे दीवाना उन्हों का तखल्लुस सी गुरमुख सिंह दीवाना। मैं उन्होंने घूर घूर के काफी देर तक देखता रहा, बैठा सी, मैं उन्होंने गल नहीं सुन रहा सी। और मैनू कहने लगे गैनी जी, मैं समझ गया तुसी घूर घूर के मैनू क्यों देख रहे हो। मैं कहा जी तुसी समझ गए हो तो फिर आप दस दे हो। कहने लगे मेरी तुसी अखां वेख रहे। मैं कहा हाँ, अखां नीलियां, लेकिन मैं उन्होंने अखां कालियां वेखियां सन। मैनू कहने लगे गैनी जी मेरी अखां खराब हो गई सन, वो अखां कढ़ दित्तियां गईयां। ये अखां एक गोरे दियां ने, नीलियां अखां, एक कनेडियन दियां ने। ये मैनू दान दे मिलियां, डोनेट हुई, ये लगियां। मैं उस अंग्रेज कनेडियन दे राही, उसकी अखां दे राही थानू वेख रहा। ये मेरिया अपनियां नहीं ने, मेरी अपनियां खराब हो गई। साइंस तरक्की कर गई है, अखां ट्रांसलेट हो रही हैं, किडनी ट्रांसलेट हो रही है, खून किसी शरीर का कड़ के किसी शरीर में पाया जा रहा है। जिस शरीर के अंग इस तरह ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, तो परमात्मा तो जो अनुभव प्रकाश शब्दों के राही आया है, गुरु नानक ने सारे का सारा ट्रांसलेट कर दिता है। गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी ने सारे का सारा उड़ेल दिता है गुरु अमरदास जी ने, और उस सारे का सारा ब्रह्म ज्ञान गुरु अमरदास जी महाराज ने अर्पण कर दिता है धन गुरु रामदास जी महाराज। ये घर बदल दे रहे, ये महल बदल दे रहे, ये ठिकाने बदल दे रहे, फिर ये सारे का सारा अमृत जिस कुंभ दे भर के साडे सामने रख दिता गया,
उसेड़ा नाम है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। ऐसा नहीं कि अज दे दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरगद्दी दी ते असीं गुरगद्दी नशीनी गुरपुरब मना रहे हैं। पहले पातशाह दे भी यही वाक ने, शब्द गुरु सुरत धुन चेता। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे ते पहले दे वाक मौजूद ने। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कहते हैं ओंकार आ कथनी अनार अदी बोलने परमात्मा ने। जिन्हां अवतारी पुरुषां दे राही ये बोल प्रगट पकड़दे च आ जांदे तो जगत दे सामने रख देंदे ने। बस यही महान पैगंबर कहलांदे ने, गुरु कहलांदे ने, अवतार कहलांदे। इन्हां कोल अपने बोल नहीं आउंदे परमात्मा दे। अपने बोल इन्हां दे शांत हो गए, चुप कर गए। हिरदा ते इन्हां दा चुप कर गया, मन ते इन्हां दा चुप कर गए ते श्रोते बन गए। इन्हां ने जो उस परमात्मा नूं सुनिया वो साढ़े सामने बोल के प्रगट कर दिता। तो जब हुण बोल के प्रगट किया तो हुण कोई सुने तो मैं फिर अर्ज करा संसार वेखण दा विषय, निरंकार अनुभव करन दा विषय, शब्द सुनन दा विषय। अगर कोई सुने मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुने। अमृत वेले बैठ के जबान नाल उच्चारण करके धुन दे बाणी पढ़ो ते फिर सुनो। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो ते सुनो। एक मिनट में थोड़ा होर लवां ते समाप्ति करा, समय की उलंघना ने। साडे हिंदू वीरां ने एक बार बड़ा सोहना प्रतीक चुनिया है, बनाया है। मंदिर ते मंदिर दे बूहे ते घड़ियाल लटका देंदे ते घड़ियाल नूं वजा के अंदर जांदे। अंदर किसी देवी देवते अवतारी पुरुष की मूर्ति आउंदी, उसके दर्शन करने ने। पर दर्शन तो पहले घड़ियाल वजाना है, घंटा ना। ये प्रतीक चुनिया है कि अंदर वो ही जा सकता है जो पहले घंटा बजावे, आवाज करे। और घंटे की आवाज धुनाकार आउंदी है, उच्ची एकदम उठ के आहिस्ता आहिस्ता नहीं रह जाती है। यही ढंग है घंटे की आवाज। ये बड़ा सोहना उन्होंने प्रतीक चुनिया है कि परमात्मा के मंदिर दे प्रवेश करने का ढंग है आवाज, धुन, शब्द। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा इस तरह का बाहर मंदिर बनवाना, दरवाजे ते घंटा लटकाना। परमात्मा ने मंदिर भी बना दिता है, तो परमात्मा ने आप ही घड़ियाल लटका दिता है। जीवन मंदिर है, मुंह दरवाजा है, तो जबान नूं घड़ियाल की तरह उसने लटका के रख दिता है। इसी जबान दे राही वाहिगुरु वाहिगुरु की ध्वनि अलापो ध्यान अंदर गति हो जाएगा, ध्यान अंतरी हो जाएगा, ध्यान अंदर प्रवेश कर जाएगा। पर जिस तरह वाहिगुरु वाहिगुरु कई जपते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खुद थक जाते हैं, टुट जाते हैं, कुछ भी नहीं। वो तो इंज दिसदा पिया हुंदा कई दफा मैनूं जिवें वाहिगुरु नाल लड़ना ही होवे नहीं। जिस तरह घड़ियाल की आवाज है, बड़ा सोहना प्रतीक चुनिया। मैं फिर अर्ज करा, हिंदुओं ने बाहर बड़ा सोहना प्रतीक चुनिया। परमात्मा ने जीवन हरि मंदिर बनाया, मुंह दरवाजा है, जबान घड़ियाल है। इस जबान को इस तरह चलाना है, इस तरह बजाना है जैसे कि घंटे की आवाज। इस वक्त ज्यादा तो नहीं, मैं 2 दफा उच्चारण करना, इन्हें धुनाकार आवाज कहते हैं, धुनाकार। इस तरह करो, अमृत वेले जबान के घड़ियाल की तरह वजे ते कन्ना दे रस्तियां थोड़ा ध्यान अंदर प्रवेश करे। भाव इसनों सुनो, इसनों फिर सुनो। ये 2 दरवाजे ने जिहदे राही ध्यान ये शब्द अंदर प्रवेश करेगा, इसके राही अंदर जाओ। पर आवाज धुनाकार 2 दफा मैं उच्चारण करा, ज्यादा नहीं, क्योंकि समा नहीं इजाजत दे रहा। मैं जिस तरह उच्चारण करना तुसी भी करना, ताकि गल स्पष्ट हो जाए। तो सवेरे यही करना, अमृत वेले करके गुरुद्वारे आओगे तो कीर्तन सुनन का भी आनंद होगा, करके गुरुद्वारे आओगे तो सुखमनी साहब सुनन का भी आनंद होगा, करके गुरुद्वारे आओगे तो कुछ सेवा भी करोगे, उहदे च भी कुछ झलकां मिलणगियां। नहीं करोगे तो सारा मनोरंजन ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं, समा पास करना हो जाएगा, कुछ भी नहीं।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। घड़ियाल की आवाज एकदम बंद नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता उच्ची सुर उठ के नहीं आवे। और मैं ये अर्ज करा, भगत कबीर कहने तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। कोई भी मंत्र एक दम दे पूरा हो जाता है। ओम एक दम दे पूरा हो गया, राम एक दम दे पूरा हो गया, अल्लाहू एक दम दे पूरा हो गया, वाहेगुरु एक दम दे पूरा हो गया। एक दम विच किसी ने वाहिगुरु उच्चारण किया और पूर्ण ध्यान पूर्वक सुनिया तो कबीर कहने खुदा हाजिर नाजर है। वेद कतेद इफ्तरा भाई दिल का फिक्र न जाए, तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा। किधरे दम दे टिक जाओ, एक दम दे जो वाहिगुरु उच्चारण होया इतनी एकाग्रता नाल उसनू सुनो, इस एक दम दे शब्द ने उसनू प्रगट करके रख देना। शब्द परमात्मा नू प्रगट करन दा वसीला है, शब्द संसार नू समझण दा वसीला है। इस वास्ते सिख जगत दे गुरमत दे शब्द गुरु है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहराना। और ये जुगो जुग अटल गद्दी मिली हुई है, आदि काल तो मिली हुई है। ओंकार आद कथने अनाद, ये अनादि ओंकार आद मैं जाना, शब्द नूं तो मैं अनादि जाने। भगत कबीर कि जदों दा परमात्मा है उदों दा है, और उसे ही शब्द तो उत्पत परले शब्दे शब्दे ही फिर उपत होवे। जितना खुलासा तुझ बुद्धि अनुसार थोड़े जे समझ में थोड़े सामने कर सकता सी। हुण इतनियां विचारां परवान सारियां दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। कि नौजवान वीरां दा जत्था और जद दास इत्थे पहुंच गए तो मैनू हुक्म कर देंदे ने, असीं उद्यम कीता है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा गुरगद्दी नशीनी पुरब मनाना, तुसीं हाज़री भरो। जरूर मेरी खुशकिस्मती मेरे अहोभाग इस तरह के इकट्ठ दे, इस तरह के पुरब दे, इस तरह के समागम दे मैनू हाज़री भरन दा मौका। इन्हां नौजवान वीरां दा हार्दिक सुरजीत सिंह जी का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। तुसीं बड़ा सरवण कीता है, हौसला वधाया है। सारियां वाहिगुरू जी का